नमस्कार, अपना मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। खबर भोपाल से है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मनोनीत राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल का राजभवन पहुंचने पर स्वागत किया। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगूभाई छगनभाई पटेल को शॉल और श्रीफल देकर उनका अभिनंदन भी किया। तो मोदी कैबिनेट के शपथ लेने के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। पहले चर्चाएं चल रही थी कि सिंधिया को रेल या मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिल सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक को सामाजिक न्याय विभाग दिया गया है। अब सिंधिया को मंत्री बनाए जाने पर सियासत गर्मा गई है और अब कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, देश को प्रगति के पथ पर नागरिक उड्डयन मंत्री बनाने के बाद कांग्रेस के प्रदेश मीडिया और विशेष तौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे एक टैगलाइन चल रही है, बिके हुए को बिका हुआ विभाग मिला। अब वो मंत्रालय तो ऐसा मिला है जिसमें काम करने को कुछ नहीं है, जिसकी संपत्ति नीलामी की आज ही बात हुई है, जिस प्रकार से लगातार ये इंडियन एयरलाइंस घाटे में चल रही है, तो ये उड़ने का ही विभाग है, काम करने को तो कुछ नहीं। 15 महीने बाद भी दिया और उसमें भी ठग लिया। कांग्रेस की सोच बिकाऊ, कांग्रेस की पार्टी बिकाऊ, कांग्रेस की कर्तृत्व बिकाऊ। कांग्रेस ने तो भारत की अस्मिता को भी बेचने का काम किया, इन टूल किट के आधार पर भारत को बदनाम करने का काम किया। तो जिनकी सोच में बिकाऊ खरीद यही चलता हो, वो वैसे ही अन्य निर्णयों के बारे में सोचते हैं। अरे कभी बड़े मन के साथ में कहते कि मध्य प्रदेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, चाहे वो वीरेंद्र जी के मामले में हो, चाहे सिंधिया जी के मामले हो, मध्य प्रदेश में और उपलब्धियां प्राप्त होंगी, लेकिन ऐसा मन, ऐसा दिल, ऐसी राजनीतिक और सामाजिक सोच कांग्रेस की बची नहीं। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारी सहयोगी दीपा हमारे साथ जुड़ गई है। दीपा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक बार फिर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उड्डयन मंत्रालय यहां पर दिया गया है और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी साहिल, निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि जिस तरह से कहा जा सकता है कि 15 माह से ज्यादा का समय हो चुका है जब सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का उन्होंने हाथ थामा था और इसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि न जाने कब उन्हें कहा जाए मोदी सरकार में, मोदी कैबिनेट में जगह मिल पाएगी। और लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर तंज कसती आई थी, लेकिन वो एक काफी लंबा इंतजार जो है वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आया है। और इसके कारण कहीं ना कहीं जो मोदी कहा जाए कि जो सिंधिया समर्थक है उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद भी जब अगर बात की जाए, नागरिक उड्डयन विभाग जो है उन्हें वो मिला है। इस विभाग मिलने के बाद कांग्रेस जो है अब फिर से तंज कसना उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बिकाऊ नेता को एक बिकाऊ विभाग जो है वो मिला है और जिस तरह से एक तोहफे के रूप में देखा जा रहा है कि जिस तरह से अगर बात की जाए कांग्रेस की सरकार को गिर के और बीजेपी की सरकार बनने का सबसे ज्यादा श्रेय किसी को मिलता है तो वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलता है, क्योंकि वो अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसी के कारण कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बन पाई है। तो इन सारे विषयों को लेकर अब कांग्रेस कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर यह बात कही है कि गद्दारी का इनाम जो है वो मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उन्हें दिया है। इस तरह के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। वही अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी साफ तौर यही कहना है कि जो सम्मान जो है वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिल पा रहा था कांग्रेस में, और अब वो सम्मान बीजेपी में आके उन्होंने मिला है। एक अच्छा विभाग मिला। निश्चित तौर पर यह बात भी कही जा सकती है कि एक अच्छा काम जो है हमें वो भी उनके द्वारा देखने को मिलेगा। हालांकि बात की जाए साहिल, तो एक कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती के रूप में
में जरूर ये विभाग सिंधिया जी के लिए कहीं ना कहीं बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनके पिताजी के पास भी यही विभाग था और ये बात कही जाती है कि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए आए हैं और अब वही विभाग उन्हें एक बार और मिला है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर बात की जाए हवाई अगर बात की जाए नागरिक उड्डयन विभाग की, तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो इंडियन एयरलाइंस है वो कहीं ना कहीं बिकने की कगार पे, कई प्राइवेट एयरलाइंस जो है वो बिक चुकी है। तो ऐसे में वापस से किस तरह से इसे पटरी पर लाया जाता है, ये एक बड़ी चुनौती सिंधिया के लिए जरूर हो सकती है। जी दीपा, वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक की, तो उन्हें भी सामाजिक न्याय विभाग दिया गया है। इस पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही? जी, जिस तरह से अगर बात की जाए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक की, तो उनको जिस तरह से टीकमगढ़ के सांसद हैं, वो अगर पूर्व की भी बात की जाए तो पूर्व मोदी सरकार में भी उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का पद मिला था। इस सरकार की भी अगर बात करें तो लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका भी वो निभा चुके हैं। तो काफी लंबा कार्यकाल उनका रहा है और निश्चित तौर पर एक कद्दावर नेता जो है वो उन्हें माना जाता है। जिस तरह से हमने देखा है कि कर्नाटक में जब अगर बात की जाए तो भूमिका मिलने के बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो एसटी वर्ग है उसको साधने का प्रयास कहीं ना कहीं मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। इसलिए उन्हें एससी वर्ग से वो आते हैं, एससी वर्ग का नेतृत्व करते हैं, इसलिए जो सामाजिक न्याय विभाग है वो उन्हें दे दिया गया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कहा जाए कि जो बात करें अनुसूचित जाति की या जनजाति की या फिर जिस तरह से जो विकलांग लोग होते हैं उन सभी के लिए काम करने का एक बड़ा जिम्मा उनके हाथ में। और निश्चित तौर पर जिस तरह से पूर्व में भी उनकी भूमिकाओं की बात की जाए तो काफी अच्छी भूमिका हमें उनकी देखने को मिली है और उसी तरह की भूमिका एक बार फिर से हमें देखने को मिल सकती है। जी दीपा, वहीं अगर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बीजेपी ज्वाइन की थी तो उनका यही कहना था कि कांग्रेस में उनकी अवहेलना की जा रही है, यानी कि उन्हें उस तरीके से सम्मान नहीं दिया जाता जिस तरीके का सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा पद यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया है, जिस तरीके की मांग यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से एक सम्मान की जा रही थी, वो सम्मान यहां भारतीय जनता पार्टी में उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में किस तरीके का परफॉर्मेंस वो देने वाले हैं, किस तरीके की स्थितियां यहां पर बन सकती हैं, उस पर प्रकाश डालिए। जी, जिस तरह से हम अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो एक युवा चेहरा माना जाता है। मध्य प्रदेश में भी अगर बात करें तो काफी अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। ग्वालियर से वो आते हैं, कहीं ना कहीं नेता काफी ज्यादा चेहरा जो है वो उनका पॉपुलर माना जाता है। फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा उनकी हमें देखने को मिलती है। बड़ा विभाग आता है जहां पर कई कहा जाए कि क्रिएटिव वे में वो कई चेंजेस जो है वो कर सकते हैं, कई बड़े निर्णय जो है वो भी ले सकते हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है उन्होंने दतिया में जो है हवाई पट्टी डाली कि उन्होंने बात कही है कि हम उनसे मांग करेंगे कि इस तरह की चीजें भी की जाए। तो भले मैं मध्य प्रदेश में बात करूँ या पूरे देश में बात करें, जिस तरह की ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक हमें नेचर हमें देखने को मिलता है, अग्रेसिव नेचर के वो है और कहीं ना कहीं काफी एक्टिव मोड में हमेशा वो नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि नगरीय उड्डयन जो विभाग है इसको लेकर भी काफी अच्छे उनके काम किए जाएंगे। और जिस तरह से एक काजे की पटरी से उतरने का काम अब हो गया है, क्योंकि ना कि जो एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस है, वो काफी ज्यादा काजा हालत उनकी ठीक नहीं है, बिकने की कागार पे है, प्राइवेट एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। तो ऐसे में कई नवाचार उनके द्वारा किए जा सकते हैं जिससे कि कई और बिजनेसेस जो है वो एयरलाइंस की तरफ लौटे। और जो एक तरफ जहां हम देख पा रहे हैं कि एयर इंडिया जो है वो जहां बिकने की कगार पे, तो उसकी भी स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर होती हुई नजर आएगी। तो निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इस विभाग को लेकर काफी नवाचार कर सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी जो है जिस तरह से अटकने लगाई जाने की भली चाहे उन्हें रेलवे की बात की जाए या फिर ये हवाई विभाग जो है इसकी बात की जाए, इन दोनों में से एक विभाग मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पिताजी के नक्शे कदम पर चलने का वो काम करते हैं। निश्चित तौर पर वही हुआ है और अब एक अच्छी परफॉर्मेंस की जो कहा जाए कि बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं सत्य होती हुई नजर आएगी। जी दीपा, वहीं अगर बात की जाए तो युवाओं में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक मजबूत पकड़ है और ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी है ताकि युवाओं को भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी साथ सके। कितना फायदा पहुंचेगा? जी जी, जिस तरह से हम देख पाते हैं अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो बुजुर्ग का जो एक वर्ग था वो काफी बड़ा हो गया था और कहीं ना कहीं बुजुर्ग पीढ़ी से वो कहीं ना कहीं उभरने का प्रयास बीजेपी के द्वारा काफी लंबे समय से किया जा रहा है, जिसके लिए हमने देखा है कि भले ही युवा मोर्चा को बढ़ावा देने की बात कही जाए या किसी भी फैक्टर की हम बात कर लें, किसी भी चुनाव की क्यों ना हम बात करें, सभी जगहों पर युवा चेहरों को जगह देने की बात कही जाती है। इसी कड़ी में जब जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें, खुद भी एक युवा चेहरा माना जाता है उनका और युवाओं के बीच
बीच काफी अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। तो निश्चित तौर पर युवाओं को साधने के लिए बीजेपी के पास एक अच्छा मौका है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक अहम भूमिका हमें देखने को मिल सकती है कि जिसके कारण कहीं ना कई युवा जो है वो बीजेपी से जुड़ेंगे। हालांकि अभी भी यदि बात की जाए तो कई कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, यानी युवा चेहरा जो है वो कई युवा चेहरा जो है वो बीजेपी में पहले ही आ चुके हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की हमें भूमिका देखने को मिल रही है और आगे भी जिस तरह की भूमिका हमें देखने को मिलेगी, इन सारी बातों को देखते हुए साहिल ये बात कही जा सकती है कि युवा चेहरे जो है, यानी जिस चीज की बीजेपी को काफी लंबे समय से तलाश है, वो भी कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं पूरा करता हुआ नजर आएंगे। जी दीपा, ये तो रही भारतीय जनता पार्टी की बात, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी लगातार आरोप ये लगा रही है कि ऐसा विभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया गया है जिसमें कुछ करने के लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। निश्चित तौर पर विपक्ष की अगर बात की जाए, यानी कांग्रेस की हम बात करें तो विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन करती हुई नजर आ रही है। पहले भी जिस तरह की उनके द्वारा बातें कही जा रही थी कि वो वहां चले गए हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा, तो उसके बाद कहा गया कि उनके जो समर्थक हैं उन्हें विभाग नहीं मिल रहे, जब उन्हें विभाग दे दिए गए तो उनके द्वारा कहा गया कि इन्हें जगह नहीं मिल रही। लेकिन अब जब कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्हें जगह मिल चुकी है, इसके बाद लगातार विपक्ष के द्वारा ये बातें कही जा रही है कि एक ऐसा विभाग दिया गया जिसके अंदर करने को कुछ नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए साहिल, जी चलिए दीपा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल पद यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का काम है सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना, उसके अलावा कांग्रेस के पास कोई और काम नहीं बचा है। बढ़ते आगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी का सहारा लेते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है तो धर्म परिवर्तन कानून की क्या आवश्यकता है, लव जिहाद कानून की क्या आवश्यकता है, फिर मोहन भागवत और ओवैसी का डीएनए एक ही है। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह देश तोड़ने वालों से तुलना करेंगे। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जिसके लिए डीएनए में है वो हमेशा मोहन भागवत जैसी बात करेंगे, ओवैसी जैसी सोच जिनकी है वो ऐसी ही बात करेंगे। इनकी तुलना हमेशा ऐसी होती है जो समाज में भ्रम पैदा करे। इसी के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के केस कम होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम सभी को कोरोना के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा ने सभी नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों को बधाई भी दी। पूजनीय भागवत जी का मंतव्य सदैव राष्ट्रवाद को के लिए रहता है, जोड़ने के लिए रहता है। दिग्विजय सिंह जी का मंतव्य हमेशा तोड़ने और विभाजनकारी रहता है। उन्होंने राष्ट्रवादी सोच जिनका है उनकी बात कही है। दिग्विजय सिंह जी अलगाववादी सोच वालों की बात कर रहे हैं। जो शब्द उन्होंने लव जिहाद प्रयोग किया है धर्म स्वातंत्र विधेयक का, ये भी उन्हीं लोगों के लिए विधेयक आया है कि जो लव के नाम पर जिहाद की तरफ ले जाते हैं। आप तो इनकी सारी तुलनाएं उठाकर देख लीजिए। दिग्विजय सिंह जी, हर ट्वीट में विभाजन दिखेगा या वैमनस्यता। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.